चलो भाई देखो इधर, जो पीछे के वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। अरे भाई ठीक, देखो तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और चलो देखो इधर सुनो। तो यहाँ पर जो आपको बात बताएंगे वो पहले बेसिक चीजें बताते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है और तभी फार्मूला समझ में आएगा। जो पहले बात बताते हैं थोड़ा सा, चलो थोड़ा समझने के लिए कुछ पीछे वाला थोड़ी सी बात जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ऐसे है भाई, अब ये सेंटर होता है, ये सेंटर है, तो ये जो यहाँ से जो दूरी सभी बराबर होता है कि नहीं बताओ? ये सभी दूरी बराबर होता है, सभी दूरी बराबर होता है। तो ये जो दूरियां है ना, एकड़े क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। फिर से एक बार बोलो ना, त्रिज्या कहते हैं। तो जो हाफ जो यहाँ पर जो दूरी होता है, यानी कि ये सब है, इस सब को क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये सब क्या है? त्रिज्या होगा। त्रिज्या, त्रिज्या को हम अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसलिए इसको हम छोटा आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सब ये क्या है? छोटा आर है, यानी कि रेडियस है। अब इससे कुछ रिलेटेड टर्म है जो समझनी जरूरी है। इस जीवा होता है, जीवा। जीवा जानते हो? जानता है? जीवा नहीं जानते? कोई जानता है? इधर कवर हो रहा है ना? हम जाने के हैं ना, तो बोले थे वीडियो को नहीं कवर हो रहा है। जीवा जानते हो भाई? नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं, सुनो। ये तो जान गया सर्कल है, इसके बारे में थूर के बताए हुए पहले। इसके बारे में एकदम थूर के बताए हुए कि कितना जितना जानकारी है सब बताए हुए हैं। तो थोड़ी सी जानकारी, कौन है भाई? वो सब सीएम है, तो उस सब के हम चक्कर में नहीं रहे। वो हमारा सीएमओ से ऊपर बुझाए लगल, पीएम बुझाई। तो ये जो दूरी होगा इसको बोलते हैं रेडियस। अब जीवा के बारे में समझाने के लिए सुनो ध्यान से, इधर दो टर्म समझाने के लिए। जीवा, भाई जीवा क्या है? तो जीवा ये होता है, आप वृत्त बना लो और वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिला दो, या मान लो कि हैजा से खींच लो, हैजा चल गया, इन्हें कि आर पार करवा दी, नहीं हैजा रुक गया। तो ये जो दोनों दीवार के जो बाउंड्री मतलब ऐसे कर दिए ना, ये जो लाइनिंग खींचे, इसी को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। यानी कह सकते हो अगर इसको हम बताएं तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो होता है लाइन, उसको क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो मिला है ना, इसको क्या बोलेंगे? जीवा। सभी को जीवा बोलेंगे, यहाँ से ये भी, इसको भी जीवा बोलेंगे, इसको भी जीवा कहेंगे। हाँ, लेकिन उसको निकालना नहीं, बस यहाँ तक। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। यहाँ पर मान ला सेंटर, सेंटरों से गुजरेगा ना, ये भी क्या है? जीवा। सब जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा। कहाँ? अरे भाई हम समझ ले थोड़ा सा, कहे का मतलब सुनिए। तो जीवा समझ में आया? जीवा क्या है? तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला, मतलब यहाँ से और यहाँ कोई बिंदु होगा ना, नाम भी दे सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो मिला रहे हैं ना, उसको क्या बोल रहे हैं? जीवा। अच्छा यही जब जीवा सेंटर से वो गुजरता है ना, तो उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसी को बोलते हैं व्यास। जब यही जीवा सेंटर से होकर गुजरता है, बताया ना व्यास के बारे में, बहुत आसान है कि नहीं? तो यही जीवा जब सेंटर से होकर गुजरेगा। अच्छा, एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो यहीं पर होगा ना। देख ले हैजा तो छोटा होगा भाई, यहाँ से बढ़ते जाओ तो लंबाई सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा। तो वृत्त के जो सबसे लंबाई में जो बड़ा जीवा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? व्यास। तो बस व्यास कब कहेंगे? इसी जीवा को व्यास कब नाम देते हैं? जब वो सेंटर से वो गुजरे। सेंटर मतलब जो है ना, बीच से ये बिंदु है, यहीं से तो वृत्त खींचा गया भाई। अरे चाप में एडजस्ट करो पेंसिल, ऐसा इसे रखो, ऐसा घुमा दे, ऐसा जो सेंटर होगा ना, जो जहां से इसे नुकिया रख के खींचले, ओकरे क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे या सेंटर बोलेंगे। जब यही जीवा सेंटर से गुजरेगा तो उसको क्या बोलते हैं? तो बताओ ये व्यास होगा कि नहीं? बताओ। और व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर, इसलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। किसे? डी। कोई दिक्कत? इतना में नहीं ना दिक्कत है?
अब आता है चाप, चाप लगावे वाला, चाप ले ले कोई रे लगावे, चाप ले लगैले है, चाप क्लिप क्लिप चाप ना, चाप एगो रही एकदम ऐसे कट खोले वाला लगाए वाला, खोले वाला लगाए, चाप नहीं लगैले है कोई, न लगैले है, क्लिप लगैले, क्लिप क्लिपो नहीं लगैले जो मारले है ना, क्लिप क्लिप है, क्लिप ठीक है, नहीं लगैले तो मतलब का तरह हम पैसा दिए कोई इधर सुनो तो अब कितना पैसा बचा रही है, देखो ना वो ऐसी है। क्लिप के जब कब जरूरत पड़ता है, जब ढिल्ला उल्ला हो जाता है, तो इसको तो ठीक है, बाकी एकदम खींच खींच के एकदम नोच नाच कैसे कोड़ के मार लेती है। चलो ठीक है, ज्यादा रहे तो देखो सुनो, अब यहाँ पर जीवा के बाद, जीवा से पहले कुछ और थोड़ा सा बात बताते हैं, तो इस समझ जीवा तो बता ही दिए, चाप के बारे में बताएंगे। तो हाँ सुनिए ध्यान से भाई, जैसे सेंटर है, ये ब्रीथ है, ये क्या है, ब्रीथ है, तो ब्रीथ से यहाँ ये वाला जो होगा और ये वाला जो होगा, सुना बाबू, इधर ध्यान दे, तब मार के लपिया देखो, इधर ध्यान दो, ये जो है और ये जो है, तो इसको तो रेडियस कहेंगे ना, अरे ये भी रेडियस है, बताओ त्रिज्या है ना, रेडियस को ही तो क्या बोलेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या क्या बोला, देखो सही, त्रिज्या को ही आर से डिनोट करते हैं, तो इसको त्रिज्या बोलेंगे। तो इसके द्वारा जो इसको जो पार्ट्स ये बना ना, ये जो पार्ट्स बनाते इसको क्या कहेंगे, कोई कहेगा कि त्रिभुज, मरवा एक छापा त्रिभुज ऐसे रही है, ऐसा सही से देखो, त्रिभुज ऐसे रहता है ऐसे, अब बताइए 13 आदमी टेर है बोले तो ये ऐसे में है, एक त्रिभुज बोल भाई, सीधा रहते हैं तो त्रिभुज कह देते खत, लेकिन त्रिभुज नहीं है, इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्यों भाई, तो खंड के मतलब होता है टुकड़ा, खंड के मतलब क्या होता है, टुकड़ा। किसका टुकड़ा, तो त्रिज्या के द्वारा टुकड़ा। देखो त्रिज्या में है, घेर के घेराबंदी करके बोला कि हम काटे, नहीं काटा, देखो त्रिज्या में काटा रे इसको। तो ये जो पार्ट्स है, ये वाला जो दिखाई देते हो, ये वाला जितना ये दिखाई देते है ना, ये वाला जो पेंटिंग कर दिली हम बढ़िया से, एकरे बोलेंगे त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, समझ में आया, क्यों बोल रहे हैं त्रिज्य खंड, क्योंकि त्रिज्या द्वारा खंड बनाया गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं त्रिज्य खंड, है ना, रेडियस द्वारा सेगमेंट किया गया, तो इसको कह सकते हैं भाई त्रिज्य खंड। कोई दिक्कत, अच्छा ध्यान देवे नहीं तो 2 गो त्रिज्य खंड बढ़ रहा है, 2 को बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है क्या, अरे ये भी तो त्रिज्य खंड हो सकता है, ये भी तो कहीं ना कहीं त्रिज्य द्वारा तो तोड़ा गया है ना। तो ऊपर वाला भी जो पार्ट्स जो बचा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं दिखाई देते हो, फिर से एक बार देख, ई वाला जो पार्ट्स तो देख लिया, फिर उसके बाद ये भी तो त्रिज्य द्वारा तो कहीं ना कहीं तोड़ा गया है ना, तो इसको भी तो त्रिज्य खंड बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे क्रॉस से दिखा देते हैं, क्रॉस से, और इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ये तो छोटा है तो इसको लघु त्रिज्य खंड कह सकते हैं, लघु के मतलब क्या, छोटा, तो ये लघु त्रिज्य खंड है। और ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो है आपका, ये जो हम क्रॉस से जिसको दिखाए हैं, ये सब क्या है बताओ, क्या है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, तो इसको बोलेंगे, अच्छा इसको लघु त्रिज्य खंड भी हम लगा सकते हैं क्या, तो इसको बोलेंगे लघु, हाँ लघु त्रिज्य खंड। इसको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ, हाँ त्रिज्य खंड। कोई दिक्कत, आगे समझ में, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, उतना में दिक्कत तो नहीं होगा, सिंपल है। अब उसके बाद एक और बात बताते हैं। अब बता, अब कि हम चाप के बात कर लिए ना, ले अच्छा चाप ने तो क्लिप, क्लिपो देखिए, क्लिपो सीधे में, कोई क्लिपो टेढ़े होकर ना, टेढ़े हो गई क्लिप है। चापो देखिए, चाप ऐसे सीधा नहीं होता है, इससे होता है जो बलवा में लगावे वाला,
अब देख, अब यहाँ पर भी चाप दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ना, अरे बाबू सुन ले इधर, ए आइंस्टीन के फूफा, देखो इधर, ये जो पार्ट्स है ये वाला देखो चाप जैसा नहीं है ये, ई वाला जो, मतलब कैसे हम तरह कर दिखाएं, जैसे नाम हम देते ओ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर नाम देते थे सी। अब ए सी बी देखो, ये वाला जो है ना ऐसे, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो लंबाइया है एकरे बोलेंगे चाप। निकाल के देख, चाप जैसा ऐसा नहीं है ये, चापो ऐसा रहे आ क्लिपो ऐसी रहे, सी चाप ऐसे क्लिप नहीं ऐसा रहता क्या, ऐसी रहता है। तो नहीं विश्वास तो निकाल के देखा, हम दिखा देते। लाओ निकाल, क्लिप लाओ, क्लिप निकाल जल्दी लाओ। देखो अब देखो, अब एकरा से हम कितना बढ़िया से समझा दें तोरा, देख है कि नहीं, अरे क्लियर हो जाता है। हाँ देख अब सही हो गया। अब देखो बाबू, एकरे जैसा नहीं एडजस्ट नहीं कर सकता ये वाला, देख ऐसे नहीं है ये, तकलीफ आ चाप दोनों लगभग बराबर। हाँ तो टेढ़े तो ये भी है, ये कौन सीधा है, ये भी तो टेढ़े आदमी है। यहाँ से यहाँ तक ए सी बी, ये वाला समझ ना, वो वाला चाप ना हो तो ये वाला से समझ में आ गया ना। देखो ये लीजिए क्लिप है ऐसे, तो चाप समझ में आ गया, चाप समझ में आ गया, चाप समझ में आ गया, बताओ बोलो चाप समझ में आया। तो चाप कौन है बताओ, ए सी बी क्या है, चाप है। एक और चीज आपको बताने के लिए, उसके बाद हम फार्मूला लिखवाएंगे। ये वर्ड नहीं समझ में आता ना तो फार्मूला भी नहीं समझ में आता है ना। तो फार्मूला समझाने के लिए एक चीज और बताएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कि सेंटर यहाँ पर है सी, यहां से यहाँ जीवा गुजरा, जीवा, इसको जीवा कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे, जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। अब त्रिज्या द्वारा जो बनाया गया था उसको बोलेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्या द्वारा बनाया गया था ना। अब जीवा से तो दो पार्ट नहीं बढ़ रहा है क्या वृत्त में, देखो एगो ये वाला पार्ट बढ़ रहा है, एगो इधर पार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड ना। हाँ वृत्तखंड, हाँ वृत्तखंड, वृत्त के खंड हो गया ना। अरे वृत्ते के बांटे थे कि नहीं बताओ, हाई जो जीवा है ना, बोले जीवा, ये जीवा है तो जीवा हैया से गुजरा, तो वृत्त के पार्ट दो पार्ट में बांट दिया। बता, एगो ऊपर पोर्शन है, आई वाला नीचे। आया समझ में, आया समझ में बउआ, अलबा यार, चलो यार देखो तो ये जीवा है भाई, तो जीवा गुजरा तो एक इधर पार्ट्स हो गया, एक इधर पार्ट्स हो गया। तो इधर वाला पार्ट्स को क्या बोलेंगे, उधर वाला पार्ट्स को क्या बोलेंगे। तो इधर वाला पार्ट्स के भी वृत्तखंड बोलेंगे, उधर वाला पार्ट्स को भी वृत्तखंड, लेकिन ऊपर वाला को बड़ा वृत्तखंड बोलेंगे, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि बड़ा है, और जो छोटा है उसको लघु वृत्तखंड कह सकते हो। अच्छा देखो, अगर मान लिया जाए कि केवल कोई तुमको से अगर बात करे कि त्रिज्यखंड की अगर बात करे, तो अंडरस्टूड होना चाहिए, ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि केवल वो लघु त्रिज्यखंड की बात कर रहा है। अगर त्रिज्यखंड केवल बात करेगा तो लघु ही मान लेना, लेकिन दीर्घ की बात करेगा तो दीर्घ लगा देगा। समझ में आया। अगर मान लो कि केवल वृत्तखंड बोला तो समझने की कोशिश करना कि छोटे की बात कर रहा है, तो कितना होशियार है, कितना काहे मान ली मत मान। देखो तो एक वृत्तखंड कहेंगे ना, क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। अच्छा लघु इसको कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ नहीं कहेंगे। ये वाला पोर्शन देखो ऊपर वाला, ऊपर ये, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। कोई दिक्कत, इसको लघु वृत्तखंड कह सकते हैं। लघु के मतलब क्या होता है, छोटा, दीर्घ के मतलब बड़ा। कोई दिक्कत, इतना अगर जानकारी है आपके पास तो जो फार्मूला लिखवाएंगे वो समझ में आएगा, तो नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए लघु लिखने के लिए छूट गया था, तो हम लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, लघु वृत्तखंड, इसको दीर्घ वृत्तखंड, भाई बताना जरूरी है।